नमस्कार। आप सभी का अरोमा आरसीएम में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच आरसीएम का एक नया प्रोडक्ट आरसीएम का सन केयर क्रीम लाया हूँ। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ कि आपको इसका उपयोग क्यों करना है, कैसे करना है, बिल्कुल विस्तार से बताना है। इसके बारे में अन्य जानकारी भी विस्तार से आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग देख लीजिए, यही आपका है आरसीएम का सन केयर क्रीम। ठीक है, तो चलिए आज विस्तार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में जानते हैं? लाइट स्पेक्ट्रम। लाइट स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम लोग अल्ट्रा वायलेट, क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। क्या कहते हैं हिंदी में? पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, इसका मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ क्या है शिवानी? मेन सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है? सन। क्या है? सन, सूरज। ठीक है, नेचुरल सोर्स क्या है? हाँ, प्राइमरी, इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी नेचुरल सोर्स। ठीक है, किसको? सन को कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये लाइट स्पेक्ट्रम में इसका रेंज क्या है, वेवलेंथ क्या है ना? वो वेवलेंथ क्या है? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है। क्या है? वेवलेंथ। क्या है? क्या है? वेवलेंथ। ठीक, हाँ। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसको डिलीट करें, मिटाते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए हैं? ठीक है, आप देखिए, एक होता है ओजोन लेयर। क्या होता है? ओजोन लेयर, जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, यह अर्थ से, किससे? अर्थ से 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितना मीटर की? मतलब रखिए ना 60 मीटर की ऊंचाई। 60 मीटर क्या मतलब रखिए, एक तरह से मतलब ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यह देखते हैं कि ओजोन परत होता है। ठीक ना, जो पृथ्वी, हमारे पृथ्वी से कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर यह अवस्थित रहता है। ठीक ना, अब ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है। ठीक ना, हाँ, कुछ ऐसा पराबैंगनी किरण है जो इसे भेद नहीं पाता, पेनिट्रेट इसको आर पार नहीं कर पाता है। ठीक ना, इसलिए इस परत की सुरक्षा के लिए हमें अपने वातावरण को, पर्यावरण को, हाँ, इकोसिस्टम को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये ओजोन परत जो होता है वो करीब करीब 300 से 300 नैनोमीटर। कितना मीटर? 300 नैनोमीटर वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या? 300 नैनोमीटर से कम को क्या कर लेता है? कम को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर 300 नैनोमीटर वेवलेंथ से अगर कम अगर होगा ना वेवलेंथ, उसको ये ओजोन परत क्या करता है?
एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। लेकिन इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा हो जाएगा, 300 या 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तब ये एब्जॉर्ब कुछ ही कर पाएगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और ओजोन लेयर को ये पराबैंगनी किरण क्या करेगा? पेनेट्रेट कर जाएगा, आर पार हो जाएगा और हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगा, ठीक ना, और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज ये ऐसा नहीं है कि ये रेज हमेशा नुकसान ही पहुंचाता, नहीं, ठीक ना। यह रेज जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। जैसे मेडिकल साइंस में, जैसे हम विटामिन डी लेते हैं, इसी के माध्यम से लेते हैं, ठीक ना। हाँ, अन्य साइंटिफिक काउज में मतलब हेल्पफुल है। क्या है? हेल्पफुल है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ इस रेज का उपयोग होता है, ठीक ना, वहाँ ये फ़ायदेमंद है। लेकिन फ़ायदेमंद कहाँ नहीं है और क्यों नहीं है वो ज़रूरी है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग देख लेते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज क्या प्रकार का है। अल्ट्रा वायलेट रेज ये 3 प्रकार का है। क्या प्रकार का है? 3 प्रकार का है, ठीक। पहला क्या है? यूवी अल्ट्रा वायलेट ए, क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है? यूवी अल्ट्रा वायलेट बी, और तीसरा क्या है? अल्ट्रा वायलेट सी। क्या क्या? 3 तरह का है, ठीक ना। अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी, 3 प्रकार का, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं दूसरे भाषा में? इसको कहते हैं हाई वेव। क्या कहते हैं? हाई वेव। इसको क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? मिडिल वेव। क्या कहते हैं? मिडिल वेव। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव। क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव, ठीक है। अब देखिए इसका वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ, इसका वेव लेंथ क्या है? आपका इसका वेव लेंथ है 315 नैनोमीटर से 400, क्या हो गया? 400 नैनोमीटर तक, ठीक। इसका क्या है? 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तक, ठीक है। इसका क्या है? 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक। देख रही है शिवानी? अल्ट्रा वायलेट ए ये क्या है? इसको हाई वेव कहते हैं। इसका वेव लेंथ 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। अल्ट्रा वायलेट बी जो है वो क्या, मिडिल वेव के नाम से जाना जाता है। इसका 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तक। और अल्ट्रा वायलेट सी क्या है? शॉर्ट वेव है, 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक। लेकिन हम पहले बता दिए थे कि ओजोन परत कितना तक एब्जॉर्ब करता है? 300 से कम। 300 से कम को क्या करता है? पराबैंगनी किरण को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन 300 या 300 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्या 100 से 280 हाईएस्ट क्या है? 280 नैनोमीटर, और लोएस्ट क्या है? 100 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या? 300 से ये कम है। कौन सा? अल्ट्रा वायलेट सी है ना, 300 से कम है ना। इस रेज को क्या करता है? ओजोन परत पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। इधर देखिए अल्ट्रा वायलेट बी रेज जो है इसको मिडिल वेव कहते हैं, 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तक। लोएस्ट क्या है? 280 नैनोमीटर, और हाईएस्ट क्या है? 315। इसका मतलब अगर 280 अगर रहेगा तो पूरी तरह इसको भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। कौन? ओजोन परत।
लेकिन अगर 315 अगर हो गया तो नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वो पेनेट्रेट करके आर पार करके हमारे स्किन तक, हमारे शरीर तक, फिर पौधों तक और जीव जंतु तक, जानवर तक पहुंच सकता है। ठीक ना। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट ए रे जिसको हाई वेव कहते हैं, वेव लेंथ क्या है 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। यहाँ लोएस्ट क्या है 315, हाईएस्ट क्या है 400 नैनोमीटर। ये क्या हो गया 315 होगा तब भी ये आर पार करके हमारे बॉडी तक आ जाएगा, और 400 नैनोमीटर होगा तब भी हमारे बॉडी तक, ओजोन परत को आर पार करके हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, अब देखिए ये 95% तक हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है, और ये 5% तक क्या होता है हमारे बॉडी तक अल्ट्रा वायलेट वी रेज जो है बी वो पहुंचता है। और ये क्या है नील, ये हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचता। तो सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी तक कौन पहुंचता है 95%, ये है ना अल्ट्रा वायलेट ए रेज, ये सबसे ज़्यादा पहुंचता है हमारे बॉडी पर, स्किन तक। ठीक है ना, फेस तक। ओके, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। ये इतना समझ में आ गया, चलते हैं, चलिए बड़ा बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक ना, अब तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा हमारे बॉडी तक पहुँचता है और कौन सा हमारे बॉडी तक नहीं पहुँचता है। तो हम क्या चल रहे थे अभी, सियोना सन केयर क्रीम, इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। ठीक ना, इसमें कुछ बात जो है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ठीक ना। अब देखिए इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे देश के कुछ डॉक्टरों का क्या कहना है। ठीक ना, एम्स के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, या भारत के अन्य हॉस्पिटल के अन्य बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनका कहना है कि आप 12 बजे से पहले, मतलब 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे अगर करीब मतलब धूप में, सूरज के प्रकाश में अगर बाहर अगर धूप सेकते हैं तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ठीक ना, आपके शरीर पर कोई बैड इफ़ेक्ट, स्किन पर बैड इफ़ेक्ट, फेस पर, आँख पर कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन एम्स के डॉक्टर और अन्य हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर आप करीब धूप में अगर बाहर अगर रहते हैं, है ना, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है UVA या UVB, है ना, दोनों में से कोई भी अगर आपके स्किन पर अगर आता है, पहुंचता है, तो आपके स्किन पर गहरा बुरा असर पड़ सकता है। स्किन कैंसर या स्किन जलन, जिसको स्किन बर्न कहते हैं, सन बर्न कहते हैं, स्किन का काला हो जाना, ठीक ना, काला धब्बा पड़ जाना, ठीक ना, और हाँ जैसे ऐसा प्रतीत होना कि आपका कम उम्र में लोगों को यह दिखना कि ज़्यादा उम्र का यह व्यक्ति या लड़का या लड़की है। ठीक ना, तो ये ऐसा भी कर देता है। लेकिन क्या शर्त है, 12 बजे से पहले अच्छा प्रभाव होगा, और 12 बजे से 2 बजे अगर करीब धूप में आप जाते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है UVA और दूसरा क्या है UVB, दोनों का प्रभाव आपकी स्किन पर ज़्यादा पड़ेगा। ओके, ये एम्स के डॉक्टर का कहना है। ठीक ना, अब हम लोग चलते हैं सियोना सन केयर क्रीम के बारे में चलते हैं। इसका वेट जो है, कितना वेट है, वेट है 50 ग्राम। कितना है 50 ग्राम का ये क्रीम है। ओके, चलते हैं। इसका जो रिटेल प्राइस है, कितना प्राइस है, रिटेल प्राइस जो है वो क्या है ₹149, क्या है। ओके, हाँ, अगर RCM का अगर आपके पास अगर ID है, RCM का ID वालों के लिए ये क्या प्राइस होगा, ₹120 में। कितना मिलेगा 120 में। और PV मतलब क्या होता है, परचेज वॉल्यूम। क्या होता है, परचेज वॉल्यूम क्या बनेगा आपका 72, क्या बनेगा 72 बनेगा, क्या बनेगा 72। ये भी यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप देखिए
अब इसका हमारा ये प्रोटेक्शन क्या करता है, क्या करता है? प्रोटेक्शन, बचाव, क्या कहते हैं इसको? बचाव। कैसे करता है, यही ना बात है। देखिए ये अल्ट्रा वायलेट ए से बचाव करता है और अल्ट्रा वायलेट बी रेज से क्या करता है? बचाव करता है। कहने का मतलब स्किन कैंसर या सनबर्न, BURN बर्न, है ना, या ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन, ठीक ना। और क्या किस चीज़ में करता है? आँख को बचाता है, आँख को सेव करता है। और फेस को क्या करता है? फेस को सेव करता है, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है ना, ओल्ड एज से बचाता है। कैसे बचाता है? अगर इस अल्ट्रा वायलेट रेज का अगर हमारे स्किन पर प्रभाव पड़ता है तो स्किन खराब हो जाता है। और दूसरों को क्या लगता है? हाँ, हमारी यौवना अवस्था में भी क्या लगता है? दूसरे लोग क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र के हैं, ठीक ना। इससे बचाता है, स्किन कैंसर से बचाता है, इस सनबर्न से बचाता है, ब्लैक स्पॉट स्किन पर होता है उससे बचाता है, आँखों को बचाता है, ठीक ना। आँख में जो मोतियाबिंद होता है ना, इसी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से होता है। और फेस को भी बचाता है, साथ में हाँ हमारी उम्र को हाँ अप्रोप्रिएट करता है, सूटेबल करता है, ठीक ना। ये समझ में आ गया? ठीक। आप देखिए लगाने का क्या विधि है, कैसे लगाते हैं, ठीक ना। आप देखिए एक और प्रोटेक्शन के लिए उपाय क्या है ना। प्रोटेक्शन हम लोग क्या करते हैं किससे बचने के लिए? अल्ट्रा वायलेट रेज के बुरे प्रभाव से बचाओ। क्या बचाव है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो साधारण बात यह है कि आप सन ग्लास का उपयोग करें। काला चश्मा होता है ना, उसका उपयोग करके आप चलें, है ना। अगर कड़ी धूप में आपको बाहर जाना अगर बहुत ज़रूरी है तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्ची को या बच्चे को यहाँ तक हाथ में को झाँप के रखता है ना, ठीक ना। पूरा यहाँ तक लपेट के रखता है कपड़ा, ठीक ना। हाँ, रखता है ना, सन ग्लास लगा के रखता है। और उन लोगों को देख के हम लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, क्या स्टाइल दे रहा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो स्टाइल नहीं दे रहा है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से अपने बॉडी को, फेस को, आँख को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक ना। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं अज्ञानता की वजह से, ठीक ना। ये करना है, पहला काम ये करना है कि सन ग्लास लगाना है। क्या कर लगाना है? सन ग्लास। अगर ब्लैक ग्लास है तो और अच्छा, ठीक है। और जितना धूप बढ़े और ग्लास का कलर है ना ब्लैकनेस होते रहे तो वो और अच्छा चश्मा, ठीक ना। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है सियोना सन केयर क्रीम लगाना है। क्या करना है? लगाना है, ठीक है। क्या करना है? लगाना है, ठीक है। अब जो भी बॉडी आपका खुला हो, जहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज धूप लग सके वहाँ आपको लगाना है। पूरा चेहरा पे लगाइए, गला में लगाइए, ठीक ना, हाथों में लगाइए, ठीक ना। जहाँ आपका खुला हुआ है वहाँ लगाना है। और आप काम कर सकते हैं कितना घंटा तक? 4 घंटा, 4 से 5 आवर्स तक बाहर रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर रह सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका प्रोटेक्शन हो गया। और कैसे लगाना है उसके बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब ये आप हमको बताइए, इसमें एक और बात लिखा हुआ है जिसको कहते हैं SPF 30।
जब आप सियोना सन केयर क्रीम RCM का लीजिएगा, किसका? RCM ब्रांड का लीजिएगा, ठीक ना, ठीक ना। तो क्या उस पर क्या लिखा हुआ है? SPF 30। इसका मतलब क्या? S का मतलब क्या होता है? सन। अब P का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। और F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। और फैक्टर नंबर क्या है? ये नंबर है 30। 50 तक, 50 तक मान्य है, लेकिन 30 नॉर्मल है सबके लिए, है ना, अच्छा है। स्किन पर लगाने से कोई ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक ना। और आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाएगा, ठीक ना। अगर 30 से कम है किसी का तो वह उतना अच्छा, हाँ, प्रभाव डालने वाला नहीं है, लेकिन 30 है तो देगा, अच्छा प्रभाव देगा। अब आप ये समझ गए SPF 30 का मतलब क्या? सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 है, ठीक ना। अच्छा फैक्टर है, अच्छा मतलब दिया हुआ है नंबर, ठीक है ना। आप देखिए और लीजिए। अब ये कहाँ मिलेगा, है ना, ये नया प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? RCM का न्यू प्रोडक्ट। क्या है? RCM न्यू प्रोडक्ट। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा RCM शॉप पे, है ना। शॉप में क्या है? पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड क्विक या वंडर वर्ल्ड। RCM का, किसका? RCM का, RCM का, RCM पिकअप सेंटर और RCM डिस्प्ले वॉल होल्डर। आप इनके पास जाइएगा, जिनके पास RCM का डिस्प्ले वॉल है उनके पास जाइएगा, उनको बोलिएगा, वो आपको लाके दे देंगे, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस प्रोडक्ट का, जिसका नाम है सियोना सन केयर क्रीम, RCM का प्रोडक्ट है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, हाँ, यूज में लाएं और स्वस्थ जीवन जिए, अपने स्किन को, हाँ, बचाएं। आज यहीं तक। आप सभी का स्वागत है। किस लिए स्वागत है? कि आप इसका उपयोग करें, इसे खरीदें RCM के शॉप पर जाकर। ये आपके बीच हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यही है सियोना सन केयर क्रीम, ठीक है। यहाँ देखिए RCM लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रांड RCM का है, ठीक है। इसका उपयोग कीजिए और अपने स्किन को, फेस को, आँखों को सुरक्षित रखें। आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और कुछ कमेंट बनता हो तो कमेंट दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए प्रेरणा स्रोत माना जाएगा। इसी के साथ जय RCM, धन्यवाद।